अनदर डे अनदर स्टोरी। आज हम बात करेंगे द ग्रेट वन एंड ओनली सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता और राजनेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा, भारत में हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु विवादित परिस्थितियों में 18 अगस्त 1945 को हो गई थी। बोस एक करिश्माई और प्रभावशाली नेता थे जिन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी के अहिंसक दृष्टिकोण के आलोचक थे। वह उग्रवादी कार्रवाई में विश्वास करते थे और भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करने के लिए जर्मनी और जापान सहित दूसरी शक्तियों से समर्थन मांगा। उन्होंने अपने कारण के लिए समर्थन हासिल करने के लिए एशिया में अन्य उपनिवेश विरोधी नेताओं के साथ भी गठजोड़ किया। हालांकि उनकी विवादास्पद युद्धकालीन गतिविधियां और सत्तावादी शासन के साथ गठजोड़ बहुत बहस और आलोचना का विषय रहा है। उनकी अपेक्षाकृत कम जीवन के बावजूद बोस की विरासत महत्वपूर्ण रही है और उन्हें व्यापक रूप से भारत में एक नायक और देशभक्त माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में उनके योगदान और एक संयुक्त स्वतंत्र भारत के लिए उनकी वकालत को बहुत से लोग मानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ उनकी कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने के उद्देश्य से INA की स्थापना की। INA में भारतीय सैनिक शामिल थे जिन्हें जापानियों ने पकड़ लिया था और उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए राजी किया गया था। INA का नारा जय हिंद था, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक नारा बन गया था। 1939 में बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, एक राजनीतिक दल जिसने भारत में सभी वामपंथी ताकतों को एकजुट करने की मांग की। पार्टी का लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना और एक समाजवादी राज्य की स्थापना करना था। सुभाष चंद्र बोस हमेशा ही अखंड भारत की वकालत करते थे। बोस एक अखंड भारत के मुख्य समर्थक थे जो धार्मिक और भाषाई विभाजन से मुक्त था। उनका मानना था कि देश की प्रगति और विकास के लिए अखंड भारत आवश्यक है। बोस ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए बर्मा के जनरल आंग सान और वियतनाम के हो ची मिन सहित एशिया में उपनिवेश विरोधी नेताओं के साथ गठबंधन किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती देना, बोस ने विरोध प्रदर्शन आयोजित करने, भाषण देने और सविनय अवज्ञा में संलग्न होने सहित विभिन्न माध्यमों से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी। उनकी गतिविधियों के लिए उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में समय बिताया। सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ था जिन्होंने भारत के स्वतंत्र आंदोलन में योगदान दिया। यहाँ उनके जीवन में कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। शिक्षा और प्रारंभिक राजनीतिक जीवन। बोस एक मेधावी छात्र थे जिन्होंने शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित की, जहाँ उन्हें विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से अवगत कराया गया। वह 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1928 में उन्होंने पार्टी के बंगाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 1939 में उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, एक राजनीतिक दल जिसका उद्देश्य भारत में सभी वामपंथी ताकतों को एकजुट करना था। 1941 में बोस भारत से भाग निकले और जर्मनी की यात्रा की, जहां उन्होंने दूसरी शक्तियों से भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में जागरूकता बढ़ाना था। बोस जी ने 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सैन्य बल का उपयोग करके अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। INA में भारत सैनिक शामिल थे जिन्होंने जापानियों ने पकड़ लिया था और हम सब जानते हैं कि उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए राजी किया गया था। बोस ने 1943 में सिंगापुर पहुंचे और आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसे जापान ने भारत की वैध सरकार के रूप में मान्यता दी। उन्हें आजाद हिंद सरकार के राज्य प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। पहले प्रधानमंत्री आजाद हिंद भारत के सुभाष चंद्र बोस जी ही थे। विवादित परिस्थितियों में माना जाता है कि बोस जी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो गई थी। उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियां अभी भी बहस और अटकलों का विषय है।
हालांकि भारत के स्वतंत्र आंदोलन में उनके योगदान और एक संयुक्त स्वतंत्र भारत के लिए उनकी वकालत कई लोगों द्वारा मनाई जाती रही है। कुल मिलाकर सुभाष चंद्र बोस का जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अथक प्रयास और ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के दृढ़ संकल्प द्वारा चिन्हित किया गया था। उनकी विरासत भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में उनका योगदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है। कहते हैं कि कभी वीर की मृत्यु नहीं होती, और जब बात हो सुभाष चंद्र बोस की तो हम इनकी मृत्यु का कारण जानने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। आखिर उस रात उस दिन हुआ ही क्या? कभी गुमनामी बाबा के नाम से, कभी किसी नाम से कुछ नए चेहरे आते रहे। आज उनकी बात, थोड़ी सी उनकी मृत्यु के बारे में हम जरूर करेंगे। 18 अगस्त 1945 को बोस जी को ले जा रहा एक विमान ताइवान के ताइहोकू, अब ताइपेई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बोस गंभीर रूप से जल गए और उन्हें पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां 19 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु को आधिकारिक रूप से 3rd डिग्री जलने के कारण दर्ज किया गया था। हालांकि उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों के बारे में कई सिद्धांत और दावे किए गए। कुछ लोगों का मानना है कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी और वह कई वर्षों तक भारत और अन्य देशों में एक झूठी पहचान के तहत रहते थे। दूसरों का मानना है कि उन्हें अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया था, जिन्हें डर था कि उनकी भारत वापसी से स्वतंत्रता आंदोलन की एक और लहर छिड़ जाएगी। हाल के वर्षों में उनकी मृत्यु के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए कई जांच की गई। 2015 में भारत सरकार ने बोस की मृत्यु से संबंधित कई फाइलों को सार्वजनिक कर दिया, जिसने उनकी मृत्यु के आसपास के विवादों को जोड़ा। कई फाइलों से पता चलता है कि भारत सरकार दुर्घटना के बाद बोस की गतिविधियों की निगरानी कर रही थी और उनके पास उनकी मृत्यु के बारे में जानकारी थी। 2021 में भारत सरकार ने बोस की मृत्यु की जांच की, एक समिति गठन किया और उन्होंने घोषणा की कि वे उनके अवशेषों पर डीएनए परीक्षण करेंगे। समिति से 2021 के अंत या 2022 की शुरुआत में उनके निष्कर्ष प्रस्तुत करने की उम्मीद अभी भी लगाई जा रही है। उनकी मृत्यु के आसपास के कई सिद्धांतों और दावों के बावजूद सुभाष चंद्र बोस की विरासत भारत और दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती रही। उन्हें एक देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय स्वतंत्रता की चैंपियन के रूप में याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस हमेशा से हमारे लिए सम्मान का प्रतीक रहे हैं और इनका इतिहास न भूलने वाला है, न भुला दिया जाने वाला। मैं हमेशा कहता हूँ, वीर की कभी मृत्यु नहीं होती। इंडिया गेट पे 28 फीट लंबी ग्रेनाइट की प्रतिमा लगी सुभाष चंद्र बोस की। उससे पहले जॉर्ज पंचम की प्रतिमा वहां पे लगी हुई थी, जिसे रिप्लेस करके सुभाष चंद्र बोस जी की लगाई गई। इस चीज के लिए मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहचान देना जरूरी है, सम्मान देना जरूरी है। 1960 के दशक में एक समय आया जब वहां से चीजों को हटा दिया गया था, पर जॉर्ज पंचम को नहीं हटाया गया था। सुभाष चंद्र बोस महान थे, महान हैं, महान रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।